नमस्कार, मैं विनोदानंद झा, आपके चैनल प्रेक्षक प्रोफाउंड ट्रुथ में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे उस पावन स्थान की जहाँ समुद्र की गर्जना शिव तांडव बन जाती है, जहाँ नाग स्वयं भगवान शिव की रक्षा करते हैं, जहाँ इतिहास, आस्था, रहस्य और संघर्ष एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, जहाँ आक्रमण, विनाश और समय स्वयं हार मान लेते हैं और शिवलिंग आज भी वहाँ अडिग खड़ा है। वहाँ विराजमान है भगवान शिव अपने नागेश्वर रूप। यह स्थान है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक। यह केवल एक मंदिर नहीं, केवल एक शिवलिंग नहीं, यह है सनातन धर्म की अमर चेतना। यह क्षेत्र प्राचीन काल से समुद्री व्यापार का केंद्र, ऋषियों और तपस्वियों की साधना भूमि और शिव भक्ति का प्रमुख स्थान रहा है। शास्त्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना गया है। नागेश्वर, नागनाथ, नागनाथेश्वर। शिव पुराण और कोटि रुद्र संहिता में वर्णन है। सौराष्ट्रे नागनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यानम महाकालम ओंकारम मल्लेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्या भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौरीतटे हिमाचले तु केदारम कुश्मेशम च शिवालय। नागेश्वर मंदिर गोमती और द्वारका के बीच स्थित है और यह गुजरात में सौराष्ट्र के तट पर भेट द्वारका द्वीप के बहुत ही निकट है। यह मंदिर द्वारका नगरी से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नागेश्वर मंदिर का बहुत धार्मिक महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ रुद्राभिषेक करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और शंकराचार्य ने यहाँ कालिका पीठ में अपने पश्चिमी मठ की नींव रखी थी। लिंग का मुख दक्षिण दिशा में क्यों है, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। किंवदंती है कि नामदेव नाम के एक भक्त से दूसरे भक्तों ने कहा वह एक तरफ हट जाएं और भगवान का नाम जपते समय उनके आगे न रहें। नामदेव ने दूसरों से ऐसी दिशा बताने को कहा जहां भगवान उपस्थित न हो। भक्तों ने उन्हें दक्षिण दिशा में ले जाकर छोड़ दिया, लेकिन वहां सभी यह देखकर हैरान रह गए कि शिवलिंग का मुख भी दक्षिण दिशा में था। नागेश्वर नागों से संबंधित एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। यहाँ शिव नागों के अधिपति के रूप में पूजे जाते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा शिव भक्ति, अत्याचार और मोक्ष की अद्भुत गाथा है। दारुकासुर नामक राक्षस ने कठोर तपस्या की। उसकी पत्नी दारुका ने देवताओं से वरदान प्राप्त किया कि दारुकासुर समुद्र में अजेय रहेगा। इस वरदान ने दारुकासुर को अहंकार और अत्याचार से भर दिया। दारुकासुर ने ऋषियों को बंदी बनाया, वेद पाठ बंद करवाया और शिव भक्तों को अनेक यातनाएं दी। समुद्र के भीतर उसने एक राक्षसी साम्राज्य स्थापित कर लिया। दारुकासुर की कैद में एक महान शिव भक्त महिला भी थी। उनका नाम था सुप्रिया। उन्होंने सभी बंदियों से कहा, शिव का नाम लो, शिव नाम में ही मोक्ष है। बंदी गृह में ओम नमः शिवाय की गूंज होने लगी। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं ज्योति के रूप में वहां प्रकट हुए और दारुकासुर का संहार किया। यही दिव्य ज्योति आगे चलकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बनी। नागेश्वर का सबसे बड़ा रहस्य है नागों और शिव का आध्यात्मिक संबंध। शिव का और नाग का संबंध सिर्फ आभूषण का नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना का है। वासुकी नाग शिव के गले में, नाग कुंडल के रूप में और फिर नाग शिवलिंग की रक्षा करते हुए। यहाँ शिवलिंग पर नाग की आकृति बनी है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह क्षेत्र नागों द्वारा संरक्षित है और यही कारण है कि इतने आक्रमणों के बावजूद यह ज्योतिर्लिंग कभी नष्ट नहीं हो सका। नागेश्वर वास्तव में नागों के ईश्वर शिव का धाम है। नागेश्वर मंदिर की वास्तुकला सरलता में दिव्यता का उदाहरण है। मुख्य गर्भगृह में दक्षिणामुखी शिवलिंग, ऊंचा शिखर,
सीमित अलंकरण और मंदिर परिसर में स्थित लगभग 25 मीटर ऊंची शिव प्रतिमा ध्यान मुद्रा में विराजमान है। यह विशाल शिव प्रतिमा ध्यान मुद्रा में त्रिशूल और नागों के साथ दूर से ही देखे जा सकते हैं। यह प्रतिमा आधुनिक काल में जोड़ी गई, लेकिन इसने मंदिर को एक वैश्विक पहचान दी। गुजरात का समुद्री क्षेत्र होने के कारण नागेश्वर हमेशा से आक्रमणकारियों की दृष्टि में रहा। इस्लामी शासन से पहले भी सौराष्ट्र का तटीय क्षेत्र पूरी तरह कभी भी शांत नहीं था। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं था, यह पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित एक धार्मिक आर्थिक केंद्र भी था। सौराष्ट्र की शैव परंपरा का प्रमुख स्तंभ था। द्वारका जैसे वैष्णव धाम के निकट होने के कारण सनातन धर्म की संयुक्त शक्ति का यह एक प्रमुख प्रतीक भी था। यही कारण है कि जब जब गुजरात में सत्ता बदली, मंदिर और तीर्थ सबसे पहले निशाने पर आए। अरब सागर से जुड़े होने के कारण विदेशी व्यापारी, समुद्री लुटेरे और दस्यु कभी कभी तटीय मंदिरों को लूटते थे, लेकिन इस काल में शिवलिंग को नष्ट करने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। यह हमले अधिकतर आर्थिक थे, धार्मिक नहीं। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने सौराष्ट्र पर अनेक आक्रमण किए। उसका प्रमुख लक्ष्य था सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ आक्रमण के दौरान आसपास के शिवालयों को भी क्षति पहुंची। नागेश्वर मंदिर को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के समय गुजरात अभियान में मंदिर के ऊपरी ढांचे को क्षति पहुंचाई गई। शिखर आंशिक रूप से गिरा दिया गया और कुछ मूर्तियां भी तोड़ी गई, लेकिन शिवलिंग को नष्ट नहीं किया जा सका। मोहम्मद बिन तुगलक ने अवश्य नागेश्वर मंदिर को खंडहर बना दिया। गुजरात सल्तनत के शासकों के समय मंदिर की नियमित देखभाल बिल्कुल नहीं हो पाई, लेकिन स्थानीय हिंदू समाज ने यह स्थल नहीं छोड़ा। नागेश्वर गुप्त तीर्थ के रूप में जीवित रहा। औरंगजेब के शासनकाल में मंदिर को पूरी तरह तोड़ दिया गया। मान्यता है कि भक्तों ने शिवलिंग को भूमि के नीचे छिपा दिया। स्वतंत्रता के बाद स्थानीय समाज और संतों के प्रयास से नागेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। गर्भगृह की पुनर्स्थापना के साथ विशाल शिव प्रतिमा की भी स्थापना की गई। समुद्र ने यहाँ कभी मंदिर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया। चक्रवातों के समय भी मंदिर पूर्णतः सुरक्षित रहा है। कई श्रद्धालुओं का दावा है कि रात्रि में नाग दर्शन मंदिर के निकट एक आम बात है और शिवलिंग के समीप सर्प आकृतियां दिखती हैं। नागेश्वर में पूजा करने से काल सर्प दोष, सर्प भय और अकाल मृत्यु के साथ भय से भी मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी पर यहाँ नागों की विशेष पूजा की जाती है और शिवलिंग पर दूध और जल का अर्पण किया जाता है। मंदिर की कलाकृति मनुष्य के शरीर के ढांचे का प्रतीक है। महाद्वार पैरों का प्रतीक है, क्योंकि भक्त यहाँ पदयात्रा करते हुए अंदर आते हैं। भगवान हनुमान और भगवान गणेश की दो मूर्तियों के बीच बना प्रवेश मार्ग हाथों का प्रतीक है। सभा मंडप, जिसमें प्रार्थना के लिए स्थान और आसन है, पेट और छाती है, और अंत में गर्भगृह में स्थित शिवलिंग शरीर का सिर है। यह मंदिर 110 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है। मेहराब, बेलनाकार बांसुरी के आकार के खंभे, शुद्ध संगमरमर की जाली वाले कमरे और कमल की थीम वाले कैपिटल जैसी कई शानदार संरचनाएं इस धार्मिक महल की शोभा बढ़ाती हैं। धार्मिक चिन्ह, स्वस्तिक और कैलाश पर्वत की आकृतियां मंदिर की दीवारों पर बिखरी हुई हैं। मित्रों, नागेश्वर मंदिर हमें सिखाता है, आस्था को नष्ट नहीं किया जा सकता। संस्कृति कभी तलवार से नहीं मिटती और पुनर्निर्माण ही सनातन धर्म की सबसे बड़ी पहचान है। मंदिर तोड़े जा सकते हैं, लेकिन विश्वास नहीं। इतिहास तलवार से लिखा जा सकता है, किंतु आस्था सिर्फ आत्मा से। नागेश्वर मंदिर में इतिहास, आस्था, रहस्य और संघर्ष सभी एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। जब तक समुद्र की लहरें नागेश्वर को प्रणाम करती रहेंगी, जब तक सागर लहराता रहेगा, जब तक नाग फुफकारते रहेंगे और जब तक ओम नमः शिवाय की गूंज रहेगी,
तब तक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग धर्म, धैर्य और दिव्यता का प्रतीक बना रहेगा। हर हर महादेव, जय नागेश्वर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें @विकसित भारत 2050 पर प्रेक्षा चैनल को। अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे भारत की अमूल्य संस्कृति, सनातन धर्म, इतिहास के विभिन्न पन्नों और भाषा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।